ट्रांसफ़र को लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि कई शिक्षक जो है कल सचिवालय पहुंचे थे एसीएस सर से मिलने के लिए, पर एसीएस सर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है। तो आज जो है अभी थोड़ा देर पहले बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। एस सिद्धार्थ सर का उसमें साइन है। उसमें उन्होंने एक चीज़ ऐड किया है, जिक्र किया है ट्रांसफ़र संबंधी समस्याओं को। तो चलिए आज हम लोग उसी लेटर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उस लेटर में ट्रांसफ़र संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसको लेकर के उसमें क्या बताया गया है। नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर कटिहार ज़िले में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो अभी भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। अभी आपको स्पेशल कैटेगरी के शिक्षकों का तबादला हुआ है 26,000 कुछ, उसके बाद 1 to 5 के शिक्षकों का तबादला हुआ है आपका 34,000 कुछ, और अब जो है वो बारी है आपका 6 से 12 क्लास के अंतर जिला शिक्षकों की, उसके बाद सेम जिला के 6 से 12 के शिक्षकों की। तो देखते हैं कब लिस्ट आएगा। 2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक, काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। मैंने खुद ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ। मुझे भी लगता है कब ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, कुछ कहा नहीं आ सकता। और मैं उन सब शिक्षक साथी की भी वेदना समझ सकती हूँ जिनका किसी कारण से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हमारे चैनल की तरफ से सरकार से गुजारिश है कि आपकी भी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द जो है निदान निकाला जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि कल जो बहुत शिक्षक साथी जो है वो सचिवालय गए थे सर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सचिवालय से एस सिद्धार्थ सर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसको लेकर जिक्र किया है। तो चलिए हम लोग उस लेटर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है। तो यही वो लेटर है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पत्रांक भी दिया हुआ है और दिनांक ये आज ही के डेट में है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकला है। 25/6/2025 का आप यहाँ डेट देख सकते हो। सेवा में है सभी जिला पदाधिकारी बिहार, डीएम को लिखा गया है। विषय है इसका शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में। महाशय, यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ जाते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आए तो यह संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि जो भी शिक्षक हैं उनका जो इस विभाग का जो स्थापना बल है वो 10 लाख का है, और इसका अगर कुछ प्रतिशत भी अगर समस्या को लेकर अगर पटना पहुंच जाए ना तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सर ने फिर लिखा है शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग पूर्व से ही, मतलब ये ऐसा लेटर पहले भी जारी हुआ था जिसमें सेम यही बात कही गई थी। यहाँ वो दिया हुआ है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो पहले क्षेत्रीय स्तर से सुलझाने का कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे शिक्षक साथी सचिवालय पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है हाल ही में, यहाँ देखिए, हाल ही में हुए स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कल जैसा कि मैंने अभी बताया कि कल शिक्षक साथी जो है वो ट्रांसफ़र को लेकर के सीधे सचिवालय पहुंच गए थे, तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसीलिए ये लेटर हो सकता है दोबारा भी निकला हो। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधी समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे है कि पहले इसको क्षेत्रीय स्तर पे जो है उस पर सुलझाना है और कार्रवाई करना है। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे, और जब आपका अत्यंत ही विशेष स्थिति होगा और अंतर जिला मामले होंगे यानी दूसरे जिले के, तो फिर वो राज्य स्तर पर विचाराधीन होगा। ये भी लिखा है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कराई जाएंगी। और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि अगर आपको कोई भी और भी शिकायत है तो आप उसको ऑनलाइन दर्ज कीजिए। ई शिक्षा कोष पोर्टल से आपको आना नहीं है वहाँ पे भौतिक रूप से। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, और अनुरोध है कि ये तथ्य सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तथा यथावर्णित प्राप्त शिकायतों का यथेष्ट कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे मैं आपको
एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये देखिए सारी समस्या 1 से लेके यहाँ पे 12 तक है, जिसमें लंबित वेतन भुगतान ये पहले भी था। अवकाश से रिलेटेड है, मातृत्व अवकाश, अन्य अवकाश जो भी है। क्या सेवा संबंधित शुद्धियाँ हैं वो सब है। पीएम पोषण योजना जो मेन आज यहाँ ऐड किया गया है वो 10 नंबर पे देख लेते हैं आप। स्थानांतरण संबंधित शिकायत, जिसमें असाध्य रोग, कैंसर रोग, गंभीर बीमारी, किडनी, हृदय एवं लीवर से संबंधित, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के आधार पर, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विधवा एवं परित्यक्त महिला शिक्षक, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, दूरी के आधार पर, ये सब से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ है शिकायत करना है तो आप क्षेत्रीय स्तर पर आवेदन दे सकते हैं। यहाँ साइन भी आप देख लीजिए, ये पहले का है जो लेटर निकला था 28 अप्रैल 2025 के डेट में, इसकी छाया प्रति जो संलग्न की गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है संस्क्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि अब आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा डाउट। आपको जो भी समस्या है, जो भी आपको ट्रांसफ़र संबंधी या जितने इसमें बहुत सारे लिस्ट है, इन सब में से किसी में भी आपको कोई समस्या है तो आप जा कर के जो है डीओ सर के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और ख़ास करके जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड सर ने जो इसमें पॉइंट ऐड ऑन किया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो आपको जो भी समस्या है आप प्रॉपर उसका फॉर्मेट बना करके एप्लीकेशन वहाँ पे ऑफिस में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत शिक्षक साथी जो हैं वो सचिवालय पहुँच जाते हैं, जिससे वहाँ का भी कार्य बाधित होता है और वो जिस विद्यालय में है वहाँ का भी कार्य बाधित होता है। इसीलिए सर ने ये लेटर निकाला है कि पहले क्षेत्रीय स्तर से उसका जो है निवारण किया जाए, उसके बाद जो है पटना से। तो होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।